नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जो हजारों साल बाद भी गूंजता है, चाणक्य। हाँ, चाणक्य। और हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत भी है जिसका शीर्षक है चाणक्य, आज की प्रासंगिकता। बिल्कुल, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो एक महान शिक्षक थे, रणनीतिकार, अर्थशास्त्री, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ रचा। कमाल की बात है। हाँ, पर यहाँ बड़ा सवाल ये है, और शायद यही स्रोत का भी फोकस है, कि क्या उनकी वो हजारों साल पुरानी बातें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई मायने रखती हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत साफ इशारा करता है कि चाणक्य की प्रासंगिकता सिर्फ राजनीति या शासन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ। अच्छा, तो फिर कहाँ? ये लेख तर्क देता है कि उनकी सोच आज के बिजनेस, मैनेजमेंट और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के निजी जीवन की चुनौतियों के लिए भी गहरी अंतर्दृष्टि दे सकती है। ये दिलचस्प है। तो स्रोत कुछ खास सिद्धांतों की बात करता होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब भविष्य का सोचना। हाँ, पर उससे भी आगे स्रोत कहता है ये सिर्फ लंबी प्लानिंग नहीं है, ये असल में आज के छोटे छोटे फैसलों में, उसमें भविष्य के बड़े परिणामों को पहचानने की क्षमता है। अच्छा, मतलब आज जो कर रहे हैं उसका कल क्या असर होगा ये देखना। बिल्कुल। सोचिए, बिजनेस में या अपने करियर में भी ये कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला विचार, सही समय पर सही निर्णय। हाँ, टाइमिंग। स्रोत कहता है ये सिर्फ सही वक्त चुनना नहीं है। तो फिर क्या है? ये मौके को पहचानने और फिर उस पे फौरन एक्शन लेने की काबिलियत है। आज की दुनिया में तो सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तो ये तो और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता है ना, ये सीधे तौर पर उस व्यवहारिक बुद्धि से जुड़ती है जिसे स्रोत कूटनीति और व्यवहारिकता कहता है। कूटनीति और व्यवहारिकता मतलब इमोशनल नहीं होना। हाँ, एक तरह से वही। हर स्थिति में भावनाओं में बहने के बजाय तर्क और रणनीति से काम लेना। स्रोत जोर देता है इस पे। कहाँ काम आ सकती है चीज? अरे कहीं भी, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई बड़ी बिजनेस डील, स्रोत का मानना है कि प्रैक्टिकल नजरिया अक्सर बेहतर नतीजे देता है भावनाओं से ज्यादा। ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर ये लेख काफी जोर देता है, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। हाँ, बिल्कुल। चंद्रगुप्त वाली कहानी तो हम सब जानते हैं। हाँ, एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। स्रोत भी इसका जिक्र करता है। जी हाँ, और ये कहानी, जैसा स्रोत बताता है, इस बात का सबूत है कि आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से क्या कुछ नहीं हो सकता। सही कहा। ये सिर्फ दूसरों पर निर्भर न रहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने की भी बात है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, दूरदर्शिता, सही टाइमिंग, प्रैक्टिकल सोच, आत्मनिर्भरता, हाँ, तो जैसा ये लेख प्रस्तुत करता है, ये साफ हो जाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये आज की हमारी पेशेवर और निजी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स हैं, व्यवहारिक उपकरण। इन्हें आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही कहा। अच्छा, तो क्या स्रोत इन्हें असल जीवन में उतारने के कुछ तरीके भी सुझाता है, प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल। जैसे रोज चाणक्य नीति के कुछ विचारों पर मनन करना, फैसले लेते समय भावनाओं के बजाय तर्क को, लॉजिक को प्राथमिकता देना, ठीक है, लंबी अवधि के लक्ष्य तय करना, मुश्किल हालात में शांत रहना, दिमाग ठंडा रखना, और संगति का भी शायद जिक्र होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छी संगति का महत्व समझना। स्रोत में एक लाइन है, मुझे याद आ रही है, बुरा संग साथ ले डूबेगा। ये आज भी उतना ही सच है। वाह, ये तो बहुत प्रासंगिक है। तो कुल मिलाके लेख का निष्कर्ष यही निकलता है कि चाणक्य के विचार आज भी उतनी ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। बस शर्त यह है कि हम उन्हें आज के समय और माहौल के हिसाब से समझें और अपनाएं। ये ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे सुनने वालों के लिए? यही कि चाणक्य की सीख सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। नहीं, ये उन सभी के लिए है जो अपने जीवन को, अपने करियर को, अपनी परिस्थितियों को सक्रिय रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ, उनकी सोच आज भी रास्ता दिखा सकती है, जैसा कि स्रोत कहता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इसी स्रोत से उभरता है। हाँ, बताइए। अगर चाणक्य की नीतियाँ एक व्यक्ति को इतना सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती हैं,
तो जरा सोचिए, जब ज्यादा लोग इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो सामूहिक स्तर पर हमारे समाज के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।